तो ये बताइए कि रैबिट फार्मिंग में जो बायोसिक्योरिटी है, ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ज़्यादा है कि अगर तो आपका लेबर है तो वो एक डिजीज़ के कैरियर के तौर पे काम कर सकता है। या फॉर एग्जांपल बाहर से कोई रैबिट आ गया और आपने एकदम से अंदर डाल दिया, वो भी एक रीज़न हो सकती है। या फॉर एग्जांपल मेहमान आ गए और मेहमानों के साथ कोई ऐसे पैरासाइट्स हैं या फिर ऐसे बैक्टीरिया, ये चीज़ें हो सकती हैं। अलबत्ता रैबिट में कोई वायरल डिजीज़ आज के दिन तक पाकिस्तान में डायग्नोज नहीं हुई। तो सिम्टोमेटिक तौर पे कुछ बीमारियां होती हैं, यानी उसके सिम्टम अलामतें होती हैं। और होता ये है कि अगर तो कोई बीमार रैबिट है, उसको आपने हाथ लगा दिया और वहां से आपने फिर वही कंटीमिनेट हाथ से कोई दूसरे रैबिट को होल्ड किया, पकड़ा या खुराक दी, तो मुमकिन है कि आपके एक रैबिट से बीमारी दूसरे रैबिट में ट्रांसमिट हो। तो बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। इंसान से खारिश वाली बीमारी रैबिट में भी ट्रांसफर हो सकती है और रैबिट से खारिश वाली बीमारी इंसान में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाएँ। फार्म पे बाकायदा फार्म की अपना लिबास यूज़ हो, मास्क का इस्तेमाल हो बाकायदा तौर पे, ठीक है ना? बाहर के रैबिट्स अगर हैं तो बेहतर ये है कि उनके लिए अलग से जगह बनाई जाए। बीमार रैबिट है, उनके लिए अलग से जगह बनाई जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके रैबिट्स को मज़ीद बीमारी, यानी जो सेहतमंद रैबिट हैं उनको बीमार होने से बचाती है। अच्छा भाई, एक फार्म को टोटली जो है इन चीज़ों से डिसइंफेक्ट करने का क्या तरीका है? सैनिटाइजेशन उसकी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा कि आपका फार्म जो है, वैसे तो बीमारी आ सकती है मगर वो बिल्कुल सिक्योर हो, उसको सिक्योर करने का क्या तरीका है? प्रॉपर ज़रा डिटेल में बताइए। आदिल साहब, इसमें अगर तो कोई नया सेटअप है तो उसमें तो आप कोई एम्प्टी यानी खाली शेड है तो उसमें आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। डिफरेंट मुख्तलिफ अकसाम के इसमें केमिकल्स है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवर के डालने से पहले, जानवर एक बार आप डाल देते हैं तो उसके बाद जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें एक केमिकल है, बेंजलकोनियम क्लोराइड, बेलोरान के नाम से भी आता है ये। यानी कि जानवर डालने के बाद आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे आपके रैबिट मुतासर ना हो, लेकिन जो बैक्टीरिया, जो पैरासाइट है, उसको ख़त्म करना हो। तो उसमें फिर आपने, जैसे कि बेंजलकोनियम क्लोराइड है, तो ये खरगोशों के लिए भी महफूज है। ऐसा नहीं है कि रैबिट के ऊपर अगर हो गया तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये वायरस को भी खत्म करता है, बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। जैसे कि पैरासाइट्स वगैरह हो गए, खारिश की बीमारी हो गई, ये फार्म से आपने खत्म करनी है, मुकम्मल वाश करना है, तो इसके लिए ब्लीच का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके लिए एक केमिकल है, पाउडर फार्म में आता है, ट्राइक्लोरोफोन के नाम से, सेगावान, नेगावान, मुख्तलिफ इसके नामों से जो है ये चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो इसका भी आप स्प्रे फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी खरगोशों के लिए महफूज है। यानी जो टाइनी पैरासाइट्स हैं, जो इंतहाई छोटे हशरात होंगे, उसको वो नुकसान देगा। जो रैबिट के साइज जैसे बड़े जानवर हैं उनके लिए वो महफूज हो। पाकिस्तान की मिट्टी, मिट्टी में जुनून, जीएचवी लाइव स्टॉक में मिलता सुकून। सरसब्ज दरख्त और ठंडी हवा, जीएचवी लाइव स्टॉक फितरत की दुआ।